अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वसीम कम्बो की तरफ से खुश आमदीद। आपको पता है आज जो बजट 2023-24 हुकूमत की तरफ से पेश किया गया, जिसमें सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है उसका अनाउंस किया गया है। और ये बेशक 35% इजाफा तनख्वाहों में इसने मुलाजमीन के दिल जीत लिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसकी अंदरूनी कहानी क्या है, ये सिलसिला क्या होता है, इसका मैं पहले आपको तरीकाकार बताता चलूँ। पहले जब भी बजट अनाउंस होता है, उसका जब डॉक्यूमेंट रिलीज़ होता है तो उसमें ऑलरेडी पहले से ये लिख दिया जाता है कि जी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इस दफ़ा इतना इजाफा किया जाएगा। लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके दरमियान ये कंसेंसस तक नहीं पहुँच सके थे कि इस दफ़ा मुलाजमीन की तनख्वाहों में कितना इजाफा किया जाए। क्योंकि पीपल्स पार्टी का पिछले 1-2 महीने से मुसलसल हम देखते आ रहे हैं कि उनका मुतालबा था कि मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं इसमें कम अज़ कम जो है 50% तक इजाफा किया जाए। आज भी ऐसा ही हुआ, जिसकी वजह मुख्तलिफ इनकी मीटिंग्स होती रही जिसमें ये मामला तय ना पा सके। मुख्तलिफ आराइयाँ होती रहीं कि जी इतना इजाफा होगा, इतना इजाफा होगा। आज इस सिलसिले में जब कैबिनेट का इजलास हुआ तो उसमें ये जो है, ये एक जो डिस्कशन थी ये एक टेंशन में बदल गई, कन्फ्लिक्ट बनता हुआ नज़र आया। क्योंकि जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने ये ऐलान किया कि वो कैबिनेट का बाइकाट करने जा रहे हैं और इसके बाद वो बजट सेशन का भी बाइकाट करेंगे, क्योंकि उनकी ये डिमांड रही है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों में 50% तक इजाफा किया जाए। उनका कहना यह था कि जिस तरह के हालात बन चुके हैं, महंगाई आसमानों तक पहुँच चुकी है और जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं उनकी कीमतें जो हैं वो आम आदमी की पहुंच में नहीं है। तो अगर इस तरह ये तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा तो आइंदा इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। और दूसरी तरफ नून लीग का जो कहना था, वो कहती थी कि हम जो इनकी लीडरशिप है वो कह रहे थे कि जी हम 15 से 20% से इजाफा बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि मुल्क की जो इक़्तिसादी हालत है, IMF के साथ जो मुआहिदा है उसके तहत मुख्तलिफ जो मामलात हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस है, वो इससे ज़्यादा अफोर्ड ही नहीं कर सकते। लेकिन ये मामला इस हद तक बढ़ा कि जी 2 घंटे तक इसके ऊपर तकरार होती रही, बहस होती रही, आर्गूमेंट होते रहे। लेकिन ये जब इसके ऊपर नतीजा ना पहुंचा, बिलावल भुट्टो ने ये धमकी दे दी कि वो इस कैबिनेट का बाइकाट करने जा रहे हैं और आइंदा वो हुकूमत से भी क्विट कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है ये धमकी काम कर गई और फिर ये इनकी जो कंसेंसस है इस बात पे हुआ कि जो ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में जो है 35%, और जो ग्रेड 17 है उससे ऊपर के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में जो है 30% तक इजाफा किया जाए। बेशक ये एक लॉन्ग अवेटेड मुलाजमीन के लिए बहुत बड़ी खबर है। उनके जो है और हालात भी आपके सामने हैं, जिस हद तक महंगाई हो चुकी है। तो इससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि एक बहुत उन्होंने जो है सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दे के उनको अपना कायल कर लिया, अपना घरविदा कर लिया है। तो इसके साथ साथ ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट जो किसका क्रेडिट है, जो किसी का कारनामा है, वो हम सबको एडमिट करना चाहिए। इस रवायती जो रवायत हमने अपना रखी है, मतलब है कि अगर मुखालिफ पार्टी जो है, अगर PTI है या नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, कोई भी अच्छा काम करे उसको हमें एक्नॉलेज करना चाहिए, बल्कि उसकी हौसला अफजाई करना चाहिए। बल्कि ये नहीं होना चाहिए कि जी पहले से जो ज़हन हमने बना रखा है किसी भी जमात के खिलाफ वही प्रिवेल करेगा, अगर कोई अच्छा काम भी करे तो उसमें भी हमने कीड़े ही निकालें। इस रवायत को ख़त्म होना चाहिए। हाँ, अगर कोई गलत काम करे उस पर तनकीद भी करनी चाहिए। जैसा इस तरह ये बात भी फैक्ट है कि पीपल्स पार्टी के ऊपर 100 आप तनकीद करते रहें, करप्शन के इल्ज़ाम भी लगते रहे हैं, हर तरह के मामला आता है। लेकिन इसके साथ साथ ये चीज़ भी एडमिट करनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने एक दफ़ा फिर साबित किया ये मुलाजमीन की प्रो जमात है और इसने अपने कंडक्ट से ये नज़र आया भी। तो ये थोड़ी सी गुजारिशात थी, ये अंदर की खबर थी। आज जो हुकूमत जो है इसमें कोई शक नहीं 2 लाख होते होते बची है। अगर वो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप फौरी तौर पर ये मुतालबा ना मानती तो ये कोई इसके चांसेस थे कि जी आज जो है पीपल्स पार्टी जो है वो इससे लैदा हो जाती है। छोटी खबर नहीं है, बहुत बड़ी खबर है और इसके बड़े असरात होने थे। आप देख रहे हैं एक जो पॉलिटिकल पार्टी है मुल्क की, उसको दीवार के साथ लगा दिया गया और उसकी फेम जो है वो डिफ्यूज़ हो रही है। तो इस सूरत में ये इस तरह की परफॉर्मेंस जो है, अगर ये बजट ख़ास तौर पर ये मुलाजमीन के लिए जो है ये बजट ज़ाहिर बात है अवाम के दिल जीतेगा और ये जमात के लिए दूसरी ख़ास तौर पर PTI के लिए भी बड़ा डेंट होगा। तीसरी बात यह है कि ये जो 32,000 रुपये जो फ़िक्स की है मज़दूर की सैलरी,
حکومت کو چاہیے کہ اس کو بھی انشور کرے کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو. ہم نے دیکھا ایون کہ میں ایسے سرکاری محکموں کو جانتا ہوں وہاں پہ سرکاری محکموں میں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. یہ جو گارڈز آپ نے دیکھے ہیں مختلف اداروں میں کھڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ ایک تو نیلی وردی والے ہوتے ہیں، وہ نہیں، جو اداروں نے خود رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ 10-10 ہزار کے اوپر انہوں نے رکھے ہوتے ہیں سرکاری ملازم سرکاری اداروں میں. تو سب سے پہلے تو یہ ہے نا، یہ چیز اس کے اوپر عمل درآمد بھی یقینی ہونا چاہیے. سرکاری ملازم جو ریگولر ہیں ان کے اوپر تو وہ ہو جائے گا، یہ سلسلہ بن جائے گا، لیکن یہ جو پسا ہوا طبقہ ہے، مزدور طبقہ، ان کے لیے جب سیلری فکس کی ہے اس کو بھی انشور کرنا چاہیے. اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سخت ایکشن لینا چاہیے اس کے اوپر، جو اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرے. تو یہ میری آج کی گزارشات تھی. اس کے ساتھ ہی وسیم کمبوہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.